थर्ड क्लास बच्चे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपकी 14 यूनिट्स फिनिश कर ली है। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 15 डेटा हैंडलिंग। बच्चे, डेटा हैंडलिंग आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो इसका हम इसकी जो आपको सारे डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। इसके मैं कुछ आपको मेन टॉपिक समझाऊंगी जो आपको आपके लेवल का है, बाकी इसके डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले समझिए डेटा क्या होता है। डेटा इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पजेज, मतलब डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो हम किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। जैसे कि कैसे इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, इंफॉर्मेशन चाहे वो वर्ड्स में हो, चाहे किसको हम सिंबल में दिखाएं या पिक्चर में दिखाएं या ग्राफ्स में दिखाएं। ठीक है, तो अगला जो आपका जो एक टॉपिक नया है पिक्टोग्राफ। पिक्टो यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है पिक्चर से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर या सिंबल के थ्रू दिखाते हैं हम उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा बना दिया है, ये आपको कुछ फ्रूट्स के दिए गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं एक तरह का डेटा। फ्रूट्स आपको कौन से दिए हैं बच्चे? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, बनानाज। गर्ल्स कितनी हैं? 4, 5, 2, 1, 6। इसका मतलब ये है कि ये डेटा वो रिकॉर्ड करता है, क्या बताता है कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बताता है जो अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करती है। देखिए बच्चे, जैसे एप्पल को 4 गर्ल्स लाइक करती हैं, मैंगो को 5 गर्ल्स लाइक करती हैं, ऑरेंज को 2 गर्ल्स लाइक करती हैं, पियर नाशपाती को एक ही लड़की पसंद करती है और बनाना को 6 लड़कियां पसंद करती हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ 2। अब इस इंफॉर्मेशन को जो आपको यहाँ पर दिए गए ग्राफ से, इसको हम पिक्चर से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपको सारे फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पियर, बनाना, और आपको ये दिए गए हैं अलग अलग गर्ल्स की पिक्चर, हमने पिक्चर से शो कर दिया। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? देखिए, ये जो आपकी एक गर्ल है बेटा, वो आपको रिप्रेजेंट करती है 2 गर्ल के बराबर। कैसे बताती हूँ, जैसे कि अगर हम एक गर्ल का पिक्चर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है 2 गर्ल के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए, अब एप्पल देखिए, आप 4 गर्ल्स करती हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दी गई हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो एक पिक्चर है वो 2 गर्ल्स को डिनोट कर, मतलब हमने इसको कुछ डिनोट कर दिया कि इसको ये आपका 2 गर्ल रिप्रेजेंट करेंगी और इसको भी 2 कर लेंगी। तो 2 + 2 कितना हो गया? जब हम 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 गर्ल। तो यहाँ पर आपका 4 है। इसी तरह मैंगो आपके 5 है, मैंगो 5 है तो 1, 2, ये आपकी 2, 2, 4 हो गई, और हाफ का मतलब हो गया 1, तो ये हो गया 4, 5 गर्ल्स। ठीक है, ये हो गया 2 ऑरेंज 2 गर्ल्स। पियर हाफ इसलिए दिया गया है क्योंकि पियर में एक ही है, यानी कि अगर हम इसका हाफ कर देंगे शो पिक्चर तो ये आएगा सिर्फ एक ही गर्ल, और अगर पूरी एक गर्ल की फेस देंगे वो हमको 2 गर्ल्स के बराबर है। आई बात समझ में? अब देखिए, बनाना यहाँ पर कितने हैं? बनाना के लिए 6 गर्ल हैं, तो 2 + 2 + 2 यानी कि हो गए 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेटा शोइंग बाय यूजिंग पिक्टोग्राफ। हम इस तरीके से इस यूनिट में करेंगे। अगला एग्जाम्पल, जैसे बच्चे दिया गया है कि गेम्स दिए गए हैं और कितने कितने बॉयज़ खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। अब 30 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 20 फुटबॉल खेलते हैं, चेस 10 बच्चे खेलते हैं, बास्केटबॉल 20, बैडमिंटन 20। अब देखिए, अब इसको हमने पिक्टोग्राफ से शो कर दिया। कैसे? अब यहाँ पर सारे आपके गेम्स के नाम हो गए, यहाँ पर आपके बॉयज़ हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया था कि एक गर्ल 2 गर्ल के पिक्चर को शो करती है, यहाँ पर एक बॉय का फेस जो है 10 बॉय के बराबर है। तो अब जैसे यहाँ पर क्रिकेट कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे खेलते हैं, 30 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर 3 बच्चों की पिक्चर दी गई है। अब आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए, यानी कि एक फेस 10 के बराबर है, तो 10, 10 और 10, तो कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पर बच्चे हम इसको इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास हमको स्पेस की, मतलब हमें अगर हम यहाँ 30 अगर हम यहाँ पर डेटा ज़्यादा दिया हो तब कैसे, अगर हम 30 बॉय बनाना पड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फुटबॉल को 20 बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने एक रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक बॉय का फेस 10 बॉय के बराबर है, मतलब ये हो गया 10, 10, 10, 30 हो गया। फुटबॉल यानी कि 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 10 और 10 20 हो गए।
चेस आपका एक ही बच्चा खेलता है तो यानी कि एक ही फेस बनेगा, क्योंकि एक फेस 10 बॉय के बराबर है। समझ आई? इस तरीके से हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफ कर दिया। अब यहाँ बैडमिंटन भी 2 के बराबर, क्यों? क्योंकि बैडमिंटन सिर्फ 20 बच्चे खेलते हैं, तो 20 यानी कि कितना हो गया? ये आपका हो गया 10 और ये हो गया आपका 10, तो आपका हो गया ना ये 20, ये भी 20 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया। आई बात समझ में बच्चे? इस तरीके से हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफ शो किया है। अब देखिए रीडिंग अ पिक्टोग्राफ, अगर आपको कोई पिक्टोग्राफ दिए गए हैं, आपको उसको रीड कैसे करना है। द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ रोजेज ब्रॉड बाय श्वेता इन अ पर्टिकुलर वीक, यानी कि श्वेता जो है कुछ फूलों को लाती है, तो उसका आपको यहाँ डेटा दिया गया है। जैसे मंडे को कितने दिख रहे हैं? 4 फ्लावर हैं, ट्यूसडे को 1 फ्लावर है, और वेडनेसडे को 5 फ्लावर हैं, थर्सडे को एक भी फ्लावर नहीं लाई है, फ्राइडे को 2 फ्लावर। तो इस तरीके से आपने इस पिक्चरग्राफ को देख के इनकी आंसर देने हैं। देखिए श्वेता डिड नॉट बाय एनी रोज ऑन थर्सडे, है ना, श्वेता ने एक भी रोज थर्सडे को नहीं खरीदा। शी बॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोजेज ऑन संडे, संडे को श्वेता ने सबसे ज़्यादा रोज लिए हैं। कैसे? 2, 4, 6 और 7 ये सबसे ज़्यादा है। ऑन ट्यूसडे शी बॉट ओनली 1 रोज, मंगलवार को श्वेता ने सिर्फ एक ही रोज़ खरीदा है। तो यानी कि इनके बेसिस में हमने ये आपकी इन्फॉर्मेशन बना दी, तो इसको बच्चे हम कहते हैं डेटा। आ गई बात समझ में? अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स अरेंज इन अ शेल्फ। आपको ये कुछ पिक्टोग्राफ दिया गया है, आपको ये ड्राइंग की बुक्स है, दिस इज़ योर आर्ट्स बुक्स, ये मैथमेटिक्स की हैं, ये इंग्लिश की हैं, ये हिंदी की हैं, और आपको ईच बुक स्टैंड फॉर 10 बुक्स, जैसा मैंने भी आपको इस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। यानी कि यहाँ पर 10 बुक है तो ये कितनी 30 हो गई, यहाँ पर 20 हो गई, अब 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पर कितनी हो गई? 60 बुक्स हो गई, ये आपकी 50 हो गई। ठीक है, अब आपको दिए गए हैं पिक्टोग्राफ, इनके बेसिस में बच्चे आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स 30, नंबर ऑफ आर्ट बुक्स 20, इसके बेसिस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन बन गई। आई बात समझ में? अब बच्चे अगला जो आपका टेलीग्राफ है आप इसको ओमिट कर दीजिए, हम इसको नहीं करा रहे हैं। टेलीग्राफ आप बड़ी क्लासेस में करेंगे, अभी आपके लेवल का नहीं है, हम लोग टेलीग्राफ को नहीं करेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 है इसका सी पार्ट और डी पार्ट वी विल नॉट डू, राइट, क्योंकि ये आपके टेलीग्राफ के बेस्ड है। आ गई बात समझ में बच्चे? अब देखिए आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। 15.1 का ए पार्ट, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वीक, रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब देखिए बच्चे, अब आपको ये दिए गए हैं, इसके बेसिस में आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो कि एब्सेंट हैं, यानी कि जैसे कि मंडे को ये वाले बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, ट्यूसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं है, वेडनेसडे को ये एब्सेंट है, थर्सडे को ये, मीन्स आपको ये जो दिए गए हैं ये वो दिए गए हैं जो कि एक पर्टिकुलर डे में एब्सेंट है। अब 1 बॉय वॉज एब्सेंट ऑन, एक बच्चा कौन से दिन में एब्सेंट है। अब देखिए एक बच्चा कौन से दिन में एब्सेंट है, देखिए बच्चे अब आप देखिए कि कौन से उसमें एक एक बॉय बना हुआ है। एक तो ये आपका वेडनेसडे, एक बच्चा एक ही बॉय एब्सेंट है, और फ्राइडे, तो आप इसमें यहाँ लिखेंगे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कि दोनों दिन में एक एक बच्चा एब्सेंट है। नो बॉय वॉज एब्सेंट ऑन, कौन सा ऐसे दिन है जबकि एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं है। थर्सडे, देखिए थर्सडे में सारे गर्ल एब्सेंट है तो आप यहाँ पर लिखेंगे थर्सडे। समझ आ रही है बच्चे बात? थर्सडे बच्चे, इसमें थर्सडे भी है और आपका ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे को भी कोई भी एब्सेंट नहीं है, यहाँ पर लिखिए आप ट्यूसडे को भी बॉय एब्सेंट नहीं है। नो गर्ल वॉज एब्सेंट ऑन, किस दिन आपकी गर्ल एब्सेंट नहीं है, देखिए वो किस दिन है आपकी, नो गर्ल वॉज एब्सेंट ऑन, वो देखिए कौन सा दिन है जब कोई भी गर्ल एब्सेंट नहीं है, ये आपका ट्यूसडे है। ट्यूसडे को ना बॉय एब्सेंट है ना गर्ल एब्सेंट है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन, ज़्यादातर स्टूडेंट कब एब्सेंट है, देखिए ये आपका ट्यूसडे मंडे, ज़्यादातर आपके देखिए इसमें आपकी 1 2 3 4 5 बच्चे एब्सेंट है, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें आप यहाँ लिखेंगे मंडे। बहुत ईजी होते हैं बेटा वाले क्वेश्चंस, आपको इसको बस पिक्चर को देख के आंसर देने होते हैं। डिड द क्लास हैव फुल अटेंडेंस ऑन एनी डे, यस,
ट्यूसडे को होगा ना, क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, तो उस दिन उस क्लास की अटेंडेंस फुल होगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट किया। बी में आपको बच्चे इनको देख के ही इसके आंसर आपको देने हैं। सिर्फ अब आपको इसमें यही वाला क्वेश्चन करना है, हम इसका सी और डी नहीं करेंगे। बी को आप खुद करने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजी है। जिस तरीके से मैंने आपको ये करवाया है उसी तरीके से आपको इनको देखकर इसके आंसर लिखने हैं। देखिए, हाउ मेनी बॉयज़ ऑप्ट फॉर डांस, इसमें से डांस में से देखिएगा, इसको आप बच्चे खुद करने की कोशिश करिएगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट कराया है।